दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे रूटावेटर की। रूटावेटर का जब नाम आया सबसे फर्स्ट टाइम पर तो किसानों के दिमाग में या कंपनियों ने इस तरीके का मिथ डाला, छोटे रूटावेटर के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तकरीबन आप कह लो कि 7 फीट के लिए कंपनियां कहती थी 50 से 60 एचपी का ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो उसे अच्छे से चला पाएगा। किसान भाई कतरा जाते थे। अब हर किसान भाई के पास में 50 से 60 एचपी का ट्रैक्टर तो है नहीं, तो रूटावेटर चलाएं तो चलाएं कैसे। तो उसी समस्या का समाधान मैं कह लूँ इस कंपनी ने दोस्तों कर दिया, निवारण आपके लिए कर दिया। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े नाम दावा करते थे 8 फीट के रोटावेटर के लिए 65 एचपी 60 एचपी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बीरबल ने सबको गलत साबित कर दिया। बीरबल का 12 फीट का साइज़ का रोटावेटर आपके सामने खड़ा हुआ है और मैं आपको इसकी सीधी प्लेट ही दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर लो। 12 फीट साइज़ का रोटावेटर है दोस्तों ये, और रिकमेंडेड एचपी है इसके लिए मात्र 70 एचपी। लेकिन आज हम आपको इससे भी संतुष्ट नहीं कराएंगे। इसके अलावा आज हम चलाएंगे इसको मात्र 60 एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर। 60 एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर अगर ये लोड फ्री चल गया, अच्छी तरीके से चल गया, तो आप ये लगा लेना कि इसके जो छोटे मॉडल हैं 7 फीट 8 फीट, उनको आप कितने कम एचपी के ट्रैक्टर के साथ में चला पाओगे। आपके सामने खेत है, ये धान का पक्का खेत है बिल्कुल। ये देख लो धान के पूरे कल्ले भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। इसमें बिल्कुल प्रॉपर लाइव डेमो इसका लेंगे, लाइव चला करके देखेंगे। ट्रैक्टर के ऊपर लोड भी आपको चेक कराऊंगा कि कितना लोड लेकर के चल रहा है और काम किस तरीके का कर रहा है। इस पक्के खेत में गहराई कितनी है लेकर के दोस्तों चलने वाला है। सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद आप लोग निष्कर्ष पे पहुंचना कि आपको किस कंपनी का रूटावेटर लेना आज के टाइम में सही रहने वाला है, क्योंकि रूटावेटर का सीजन है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दिमाग में है, मार्केट में सैकड़ों कंपनियां हैं, किस कंपनी का रूटावेटर लें, किस कंपनी की तरफ जाएं। ये जो रूटावेटर है अपने आप में यूनिक, अपने आप में अलग है। कुछ विशेषताएं भी आपको मैं इसकी बता देता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले देख लो, जो इसके अंदर सोकर लगे हुए हैं 6 सोकर हैं, 12 फीट का साइज है। दूसरा जो गियर बॉक्स है, अमूमन सभी कंपनियां कह रही हैं कि 13-23 का होता है, लेकिन वो करती क्या हैं, वो इसके अंदर जो गियर लगे हुए होते हैं, सबसे पहले तो उनकी क्वालिटी को घटा दिया जाता है। EN353 एक ग्रेड होती है, गियर की अच्छी ग्रेड है, उस ग्रेड के गियर इसके अंदर लगे हुए हैं। सबसे पहले तो वहाँ कोस्ट कटिंग कर लेती हैं, फिर बॉडी तो वो 13-23 की लगा देती हैं, लेकिन जो गियर अंदर लगे हुए हैं वो छोटे साइज़ के डाल दिए जाते हैं। तो वो कंपनी ने पहले तो उस समस्या का समाधान कर दिया। एक्यूरेट गियर बॉक्स है, बड़े साइज़ के EN353 ग्रेड के गियर इसके अंदर डाले हैं। दूसरा इसके अंदर जो साइड गियर बॉक्स है ये 21, 36, 28 का गियर बॉक्स है दोस्तों, बड़े साइज का है। फिर वही कंडीशन है इसके ऊपर भी कि EN353 के जो ग्रेड के जो गियर हैं वो साइड गियर बॉक्स के अंदर भी डाले गए हैं। जो पट्टा है वो आप देख लो, बिल्कुल ही शानदार इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि फिनिशिंग अच्छे से दे करके चले। क्योंकि जब आप भाड़ा करोगे रूटावेटर के साथ में तो कोई भी किसान भाई आपसे तभी काम कराने का इच्छुक होगा जब रूटावेटर के साथ में सफाई देखने को मिलेगी, काम अच्छी तरीके से वो करेगा। दूसरा सबसे ज़्यादा जो घिसाई होती है रूटावेटर में वो होती है इसके ब्लेड की। तो ब्लेड के ऊपर कंपनी ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि बोरोन स्टील के ब्लेड दिए गए हैं, जो कि अन्य ब्लेड की तुलना में 50% से भी कम घिसाई करते हैं। अगर अन्य रूटावेटर के ब्लेड उतने काम में घिस जाएंगे तो ये लगभग 50 से 40% ही घिसेंगे उतने काम को करते हुए। तो इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा ले लो कि जो ब्लेड हैं वो भी किस क्वालिटी के इसके अंदर दिए गए हैं। और एक और अहम रोल होता है रूटावेटर में, धड़कने वाली समस्या आती है। वो समस्या क्यों आती है सबसे पहले तो वो आपको बताता हूँ। जो इसके अंदर मेन हब लगी हुई है, जिसके अंदर इसके ब्लेड खिंचे हुए होते हैं, फ्लेंच लगे हुए होते हैं, उसका जो साइज़ है वो कंपनियां डिक्रीज़ कर देती हैं। यानी कि हल्के साइज का जो पाइप है उसके ऊपर फ्लेंच कसे, उसके ऊपर ब्लेड लगा दिए, जिससे कि रोटावेटर धड़कता है, बैलेंस नहीं करता, वाइब्रेशन करता है। तो वाइब्रेशन की जो समस्या है उसको भी ख़त्म इस रोटावेटर के अंदर कर दिया गया है। शुरुआत से ही कंपनी हैवी ड्यूटी साइज का जो मेन पाइप है इसका वो लगा करके देती है, जिसके ऊपर आपके ब्लेड लगे हुए हैं। तो वाइब्रेशन के मामले में भी ये रोटावेटर 0 हो जाता है। एक्चुअल में परखेंगे भी इस चीज़ को कि वाकई में क्या वो चीज़ देखने को मिल रही है इसके अंदर या नहीं। दूसरा इसके अंदर जो इसकी फिट एंड फिनिश है, ये बिल्ड क्वालिटी है, वो भी आप देख लो अन्य रूटावेटर की तुलना में सभी से डिफरेंट आपको दिखाई देगी। एक एक चीज़ को तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसके अंदर। लेज़र कटिंग के साथ में जो सारे पार्ट हैं इसके अंदर वो डिज़ाइन करके कंपनी डाल रही है। अब सबसे पहले इसका जो लाइव डेमो है वो देख लेते हैं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर आप लोग पहुँचना। दोस्तों ट्रैक्टर है केवल 60 एचपी का, कंपनी भी कह रही है कि 65 एचपी के ट्रैक्टर पर चल जाएगा। हमने लिया 60 एचपी का रूटावेटर, 12 फीट का आपके सामने है। अब इसको चला करके देखते हैं कि क्या ये उन उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। लाइव आपके सामने है, खेत आपके सामने है, कल्लड़ खेत है, बिल्कुल कोई पानी लगा हुआ नहीं है, कोई जुता हुआ नहीं है, धान का खेत है। और अब आप देख लो फिनिशिंग इसकी। दोस्तों ट्रैक्टर चल दिया रूटावेटर लेकर के, 60 एचपी का सोनालिका का सिकंदर है और सामने आप देख लो 12 फीट का रूटावेटर है। कल्लड़ खेत है, कोई जुता हुआ नहीं है खेत। ये सामने देख लो कल्लड़ खेत है धान का। और ये देखो फिनिशिंग चेक कर लो,
सिंगल फेरे में ही इस तरीके का वाहन दोस्तों करके चल रहा है। ये देखो कितनी बारीक करके मिट्टी दोस्तों चल रहा है, आप लोग वीडियो में लाइव देख पा रहे हो ये चीज। ये देखो दोस्तों दिल खुश कर दिया रोटावेटर ने बिल्कुल। ये देखो फिनिशिंग चेक कर लो कितनी जबरदस्त निकल करके दोस्तों इसकी आ रही है। ये देखो ये चीज देखो, यहाँ ये कल्लड़ है और ये इसने जो है फेरा लगा दिया। कोई डोल बनाने वाली दिक्कत नहीं है इसके अंदर रोटावेटर के। ये चेक करो कितना जबरदस्त फिनिशिंग के साथ में रोटावेटर दोस्तों चल रहा है। और ट्रैक्टर के ऊपर भी मैं आपको चेक करवाऊं ना, कोई धुआं कोई आरपीएम ड्रॉपेज वाली दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर की आवाज बता देती है आरपीएम ड्रॉप जब ट्रैक्टर करता है। ये देखो कोई धड़कने वाली दिक्कत नहीं है, कोई वाइब्रेशन वाली दिक्कत नहीं है रोटावेटर के अंदर। दोस्तों कुछ किसान भाई कहते हैं कि रोटावेटर ट्रैक्टर के ऊपर लोड तब देता है जब कल्लड़ खेत में चलता है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि तब लोड देता है जब जुते हुए में चलता है। कल्लड़ खेत में आपको दिखा दिया चला हुआ। अब डबल फेरा यहाँ लग रहा है, एक फेरा देख लो सिंगल यहाँ लगा हुआ है और ये दूसरा फेरा यहाँ लग रहा है। और यहाँ देखो ट्रैक्टर किस तरीके से जो रोटावेटर है वो फिनिशिंग दे करके चल रहा है। ये देखो बिल्कुल नीचे की गिल्ली मिट्टी जो थी ना वो निकाल दी और मिट्टी देखो रोटावेटर के आगे कितनी सारी चल रही है। और दोनों के दोनों लीवर दोस्तों देख लो डाउन है। दोस्तों रोटावेटर का जो फेरा है ना आपके सामने लग गया, मैंने आपको दिखा दिया चलता हुआ। अब देख लो रोटावेटर यहाँ रुकवा दिया, मिट्टी देखो एक साथ कितनी लेकर के चल रहा था। और ये गहराई चेक कर लो, बिल्कुल सटीक लाइन के साथ में सारे ब्लेड एक्यूरेसी के साथ में काम कर रहे हैं इसके। ऐसा नहीं कि ब्लेड उल्ट सुद्ध कहीं भी लगा दिए, सीरियल वाइज ब्लेड लगे हुए हैं, जिससे कि क्या है कि ट्रैक्टर के ऊपर लोड कम से कम देता है। ये ऐसे समझ लो कि सीढ़ी नुमा ब्लेड हैं, पहले पहला जाएगा फिर दूसरा, तो इस तरीके से ब्लेड लगे हुए हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से संभव हो पाता है कि 60 एचपी का ट्रैक्टर 12 फीट के रोटावेटर को चला लेता है। दूसरा इसके अंदर जो गियर बॉक्स है उसकी रिलायबिलिटी आप चेक कर लो, गियर बॉक्स की क्वालिटी, साइड गियर बॉक्स की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल करके काम करती हैं तब ऐसा संभव हो पाता है कि ऐसी फिनिशिंग आती है और इतना लोड फ्री जो रोटावेटर है वो इस ट्रैक्टर के साथ में चलता है। और सबसे बड़ी समस्या आती है रोटावेटर में धड़कने वाली, तो वो दिक्कत इसके अंदर बिल्कुल ही ना के बराबर आती है। आप लोगों ने वीडियो में लाइव सारा कुछ देख लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैंने ये रोटावेटर दिखाने की कोशिश की। बीरबल का रोटावेटर हमने लिया था आज की वीडियो में, 12 फीट का दोस्तों रोटावेटर था ये, 60 एचपी का मात्र ट्रैक्टर था। सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए कि ये जो रोटावेटर है मार्केट में चल रहे नामचीन रोटावेटरों से किस तरीके से अलग है। बड़े नाम होने से काम नहीं चलता दोस्तों, बड़ा रोटावेटर तब बनता है जब एक्चुअल में फील्ड में वो तरीके से काम करे। किसान के लिए बड़ा रोटावेटर वो होता है जो उसके खेत में काम सटीकता के साथ में करे, वाइब्रेशन आए, ट्रैक्टर के ऊपर लोड कम से कम आए। अब 12 फीट का रोटावेटर 60 एचपी का ट्रैक्टर चला सकता है तो अंदाजा आप लगा लेना। अगर आपके पास में 35 से 40 एचपी का भी ट्रैक्टर है तो आप 7 फीट या 8 फीट का रोटावेटर बिल्कुल लोड फ्री चला सकते हो, क्योंकि बीरबल कमिटमेंट नहीं करता, उसको साबित करके दिखाता है खेत में। अगर आप लोग रोटावेटर खरीदने का विचार कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर भी मेंशन है, नीचे स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे होंगे, वहाँ से संपर्क कर सकते हो। मेरा मकसद रहता है आपको हमेशा कुछ नया कुछ यूनिक दिखाने का। आज की वीडियो में भी कुछ नया लेकर के आए थे। वीडियो कैसी लगी है राय साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।